एक बड़ी खबर बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से जो आया है बयान, जो प्रतिक्रिया आई है वो दरअसल देख लें न्यूज 24 पर। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग का बयान सामने आ चुका है। चुनाव आयोग कह रहा है कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है। संविधान के मुताबिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। सभी पार्टियां नागरिक संविधान का पालन करें। अपने विधानसभा क्षेत्र में नागरिक की मौजूदगी जरूरी है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से यहां पर कही गई हैं। तो पहला तो मैं इस पर प्रतिक्रिया ऋषिकेश, मेरे सहयोगी जो कि यहीं पर स्टूडियो में मौजूद है, उनसे लूंगा। बाकी और गेस्ट के पास फिर जाएंगे। ऋषिकेश, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये सब कुछ प्रक्रिया का हिस्सा है। 22 साल बाद ये प्रक्रिया हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्या मुमकिन है 25 दिन या 1 महीने में ये हो जाए? सामने विधानसभा का चुनाव है। देखिए, विपक्ष की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके अपने कुछ सवाल और संशय होते हैं। एक डर होता है कि आप लंबे वक्त से 2005 से आप सत्ता से बाहर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा आपके लिए, और अचानक से इस तरह की खबर आ जाए और एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा या महाराष्ट्र का जिक्र हो, जो कि आरोप भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए मकसूद, आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे। जो 3 करोड़ का आप आंकड़ा दे रहे थे, और जो चुनाव आयोग की टीम गई है बीते 3 दिनों से बिहार में इस पुनरीक्षण काम को पूरा करने के लिए। तो देखिए, अभी उत्तर भारत में बाढ़ आना बाकी है। जो कोसी का इलाका है, आप सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, इन इलाकों में जब जुलाई के पहले सप्ताह में जब मानसून शुरू हो जाएगी और जब कोसी का बैराज खुलेगा, तो आप यकीन मानिए जो बाढ़ की विभीषिका होती है, बीएलओ तो दूर, सरकार नहीं पहुंच पाती है। और एक गांव नहीं, कई गांव हैं। 3 करोड़ का डाटा। दूसरी बात यह है, चुनाव आयोग के ही खुद अधिकारी जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, चुनाव आयोग की मंशा बिल्कुल साफ है। उनकी नीयत में कोई सवाल नहीं है कि 23 साल के बाद हम परीक्षण कर रहे हैं, और होना भी चाहिए ये समय पर। लोग कह रहे कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग अगर थोड़ा और पहले होता तो शायद ये चीज़ें आसानी से पूरा हो सकती थी। जिन इलाकों में कहा जा रहा है कि नाम, फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, कुछ जगहों पर उनके पासपोर्ट, कुछ जगहों पे कितने सालों से रह रहे हैं, इसका डाटा, तो ये वो इलाके, आप देखिए कि सीमांचल में 24 सीटें हैं मकसूद, और उन इलाकों में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए या फिर बांग्लादेशी का राजनीतिक मुद्दा उठता रहा है। और ऐसे कई सारे, जब हम लोग गए थे बीते कुछ दिनों पहले ग्राउंड रिपोर्ट करने, तो उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं, खुद उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कहीं जनता दल यूनाइटेड के लोग थे। जैसे अररिया के सर्किट हाउस से महज 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, कस्बा है महापिछड़ों का। उनके पास ना ही कोई शौचालय है, ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई उनका कोई वोटर कार्ड है। तो अगर उनको सत्यापित करना होगा तो वो करें कि अच्छा, जब वो ब्लॉक में स्थानीय लेवल पर जा रहे हैं तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो सत्यापित कैसे कराएंगे? दूसरी बात, 3 करोड़ में आप अलीगढ़ में कुछ बीजेपी के नेता भी हाल के दिनों में गए हुए थे वहां पे, तो ईंट भट्ठे, जो चिमनी का भट्ठा, वहां पे बहुत ज्यादा मजदूर काम करते हैं। और उन मजदूरों में एक परिवार से कोई एक सदस्य नहीं होता है। उनके पास एक परिवार में 5 सदस्य होता है। वो महीने के 6-7 महीने यहाँ काम करते हैं, 3-4 महीने अपने गाँव में काम करते हैं। तो जब चुनाव के वक्त में वो वहां रहेंगे, और उस वक्त जब वो यहाँ हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम है बीते 20 सालों से, 15 सालों से, तो इस बार अगर वो घर पर नहीं रहेंगे तो उनका स्वाभाविक नाम कट जाएगा। तो फिर एक वोटर को लोकतांत्रिक तौर पर उन्हें वोट देने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है? पहला सवाल जो जमीन पर उठ रहा है वो ये है। दूसरा, अभी जो चुनाव आयोग की टीम गई हुई है, एक नदी फल्गु नदी है। फल्गु नदी आने की वजह से चुनाव आयोग की टीम जहां पर जाना चाहती थी वहां नहीं पहुंच पाई है। और ये तो मानसूनी सीजन है, अभी तो और बाढ़ आएगी। आप जिक्र कर रहे थे कोसी से लेकर बाकी जगहों पर। बिहार में, आधे बिहार में आप घर घर जाकर मतदाताओं का पुनरीक्षण कर लेंगे, जमीन पर तो ऐसा संभव नहीं दिख रहा है।